मेरी बहनें बैठी हैं, आपसे पूछना चाहती हूँ, कल से त्योहार का समय शुरू हो रहा है, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है? खुशी हो रही है, त्योहार का समय है, लेकिन सच बताओ, थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है कि लिपाई पुताई करनी पड़ेगी, मेहमान आएंगे घर, सामान खरीदना पड़ेगा, खाना पकाना पड़ेगा मेहमानों के लिए, त्योहार मनाने के लिए भी सामान खरीदना पड़ेगा। थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि इतनी महंगाई में हम कैसे करेंगे। इतनी सारी समस्याएं हैं। आप बच्चों को पालती हैं, पोसती हैं, बच्चा बड़ा होता है, स्कूल की फीस भरनी होती है, बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर के पास ले जाना है इलाज करने के लिए। तो आज जो आपकी परिस्थितियां हैं, उसमें जब जब ऐसी मुसीबत आती है तो डर लगता है कि नहीं, परेशानी होती है कि नहीं, घबराहट होती है कि डॉक्टर के पास ले जाना है, डॉक्टर को हम पैसे कैसे देंगे, दवाई खरीदनी है, इलाज कराना है, कैसे कराएंगे। इस तरह से यहाँ पे तमाम नौजवान खड़े हैं। जो नौजवान है हाथ उठाओ जरा, और मुझे बताओ, आपको 10 सालों में कितनों को रोजगार मिला है? नहीं मिला है। आप में से कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने भर्ती के लिए पेपर किए हैं? ट्यूशन की फीस देनी पड़ी, माँ बाप को ट्यूशन के पैसे इकट्ठे करने पड़े। आपको मालूम होगा, हरियाणा में 30 पेपर लीक हुए हैं, 30। और इसमें क्या होता है, आप पेपर देते हो, पेपर लीक होता है, आपकी भर्ती नहीं होती। आप सोचते हो चलो मैंने पेपर दे दिया, आज नहीं तो कल भर्ती तो होनी है, कहीं और एप्लीकेशन नहीं देते हो, समय गुजरता रहता है, महीने गुजरते हैं, साल गुजरते हैं, आपकी भर्ती नहीं होती, आपको रोजगार नहीं मिलता। रोजगार नहीं मिलता तो नौजवान क्या करता है? भटकता है। आज अगर हरियाणा में ड्रग्स की समस्या है, चिट्टे की समस्या है, तो किस लिए है? क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो गई है। और ड्रग्स की माफियाओं को संरक्षण देने वाले कौन हैं? भाजपा की सरकार देती है। आपको बेरोजगार बनाने वाले कौन हैं? भाजपा के नेता हैं, जो स्कैम पे स्कैम कर रहे हैं। पूरी लिस्ट है स्कैमों की, जहां आप देखें वहां पे घूस या स्कैम। और आपके लिए कैसी स्कीम लाते हैं मोदी जी और उनके नेता? अग्निवीर जैसी स्कीम कि जाओ शहीद हो जाओ देश के लिए, सरहद पे जाओ, लेकिन अगर शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को पेंशन नहीं मिलेगा, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। 4 सालों के लिए जाके सेना में भर्ती हो, घर वापस आ जाओ, 4 साल के बाद फिर से बेरोजगार बन जाओ। ये तोहफा मिल रहा है आपको अपनी वफादारी के लिए और इस बात के लिए कि आपने अपने बेटों को शहीद किया इस देश के लिए। ये मिल रहा है आपको। यहाँ के किसानों को देखिए, यहाँ मेरे किसान भाई भी होंगे, किसान बहन भी होंगी, दिन रात मेहनत करते हो, एमएसपी मिलती है? एमएसपी तक नहीं मिलती। मोदी जी ऐसे कानून लाते हैं जिससे उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र अडानी जी, अंबानी जी का ही फायदा होता है। वो कानून कैसे थे? वो कानून ये था कि अगर कोई बड़ा उद्योगपति आकर आपकी जमीन ले ले तो आप मुकदमा भी नहीं लड़ सकते, सिर्फ डीएम के पास फैसला होगा आपका। बताइए, बड़ा उद्योगपति, इतनी शोहरत, इतने पैसे, इतने साधन, और आप जाकर डीएम के पास जाएंगे उनसे लड़ने के लिए अपनी ही जमीन के लिए? ये थे कानून। ये कानून लाने का काम कौन कर रहा था? मोदी जी कर रहे थे, भाजपा के नेता कर रहे थे। आप जहां जहां देखे हरियाणा में आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके अधिकारों को दबाया गया है। मेरी बहनें कुछ खरीद नहीं पाती,
त्योहार है, खुशी से मना नहीं पाती, घबराहट होती है हर चीज के लिए। मेरे किसान भाई मेहनत करते हैं दिन रात, कमा पा रहे हैं क्या? बताइए, आपकी कमाई पूरी हो रही है कि नहीं? नहीं हो रही है। 10 सालों से इनकी सरकार चल रही है, कमाई किसी की पूरी नहीं हो रही है। किसानों की नहीं हो रही है, छोटे दुकानदारों की नहीं हो रही है, नौजवान तो कमा ही नहीं पा रहे, नौकरी ही नहीं मिल रही है। जवान सरहद पे जा रहे हैं, घर पैसा भेजते हैं, वो भी पूरा नहीं हो रहा है, पेट भर नहीं रहे हैं, भविष्य उज्जवल नहीं हो रहे हैं। तो आप ये उम्मीद रख रहे थे इनसे जब आपने सरकार चुनी, जब भाजपा को आपने अपना वोट दिया 2-2 बार, तो क्या आपने ये सोचा था कि इस तरह की लूट मचेगी, कि इस देश के सारे बंदरगाह, इस देश के सारे हवाई अड्डे, सारी बड़ी बड़ी सड़कें, सारे बड़े बड़े उद्योग जहां से आपको रोजगार मिलता था, वो सब इन्हीं उद्योगपतियों को दिए जाएंगे? कि इस देश की जमीन चाहे गुजरात में हो चाहे कहीं भी हो, 1 रुपए के दाम पर इनको दी जाएगी? क्या आपने ये सोचा था? आप सोच भी नहीं सकते थे, हम खुद सोच नहीं सकते थे। हम इनके विपक्षी दल के नेता हैं, इनके खिलाफ हैं, लेकिन हम भी नहीं सोच सकते थे कि इस देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात होगा, कि चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, सबके साथ धोखा किया है। और बड़े बड़े मंचों पर आकर रोज रोज आपसे वादे करते हैं जो पूरे नहीं करते, नई नई स्कीम निकालते हैं जिससे आपको लूटा जाए। सरकार के पैसे भाइयों और बहनों किसी नेता के नहीं होते, किसी के जेब के लिए नहीं होते, किसी नेता को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होते। सरकार के पैसे आपके पैसे होते हैं। कांग्रेस की सरकारों को देखिए, कर्नाटका में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में सरकार है। क्या कर रही हैं कांग्रेस की सरकारें? आपका पैसा आपके जेब में डाल रही हैं। महिलाओं को हर महीने कुछ पैसे देके, पेंशन, पुराना पेंशन दिलवा के, ऐसी स्कीम लाके जिससे आपको आपके पैसे मिले, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, किसानों को एमएसपी दिलवा के। और यहां क्या हो रहा है? जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां जो आपके पैसे हैं, जो आपका हक है, वो आपसे छीना जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में जा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों की आप शादियां देखिए, किस तरह से जश्न मना रहे हैं, इतने बड़े बड़े गहने, समझ में ही नहीं आता कि कहां से आते हैं इतने सारे पैसे। और यहां आप अपने बेटों की शादी करनी होती है, बेटी की शादी करनी होती है, तो क्या करते हैं आप? आपको कर्ज लेना पड़ता है और जिंदगी भर मेहनत करते रहिए, आजकल इतना लगता है कि कर्ज नहीं चुका पाएंगे। तो आप मेहनत करें, आप पसीना बहाएं, आप खून बहाएं, और आपसे लूटा जाए। बड़े बड़े उद्योगपति फूले फले। मैं ये नहीं कहती हूं कि उद्योगपतियों की जगह नहीं है, इस देश में उनकी भी जगह है। हाँ, बनाएं, फैक्ट्री बनाएं, उद्योग बनाएं, रोजगार दिलवाएं, देश को आगे बढ़ाएं। लेकिन ये तो गलत बात है ना कि 16 लाख करोड़ रुपए, इतने हैं कि मैं भूल जाती हूँ कि लाख है कि हजार, 16 लाख करोड़ रुपए कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के माफ हो जाते हैं, माफ हो जाते हैं बहनों और भाइयों। लेकिन जब किसान कर्ज उठाता है तो अपने उद्योग को बड़ा करने के लिए नहीं उठाता कि मेरी 10 फैक्ट्रियां हैं, चलो मैं एक और खोल लेता हूं। जब किसान कर्ज